देखिए, ये जो आप लोगों को वर्नर सिद्धांत दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो 3-4 पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक, आपको इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों, तो आप इसमें का आईपीएससी नाम, ठीक, और इसमें के और जो फंक्शंस हैं आप आराम से हल कर सकते हैं और कर सकते हैं। और इसका जवाब आप एकदम आसानी से इस चैप्टर का जो भी प्रश्न होगा, इस चैप्टर में जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब आसानी से आप इस सिद्धांत के अनुसार दे सकते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? वर्नर सिद्धांत। वर्नर क्या है बच्चों? एक वैज्ञानिक। वर्नर क्या है? एक वैज्ञानिक। इन्होंने अपना कुछ सिद्धांत दिया और वो देखो सिद्धांत है क्या। फोकस करिए इधर। पहला सिद्धांत इनके अनुसार पहला सिद्धांत क्या है? उप संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। तो आपको बच्चों बताया गया था ना केंद्रीय धातु क्या है। केंद्रीय धातु के बारे में बच्चों आप लोगों को बताया गया था कि जो केंद्रीय धातु होता है ना, जो केंद्रीय धातु होता है वो आप सभी को बताया गया था। जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है, लगभग सभी केंद्रीय धातु परमाणु के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर हो रहा है? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे Fe हो गया, Zn हो गया, Cr हो गया, Co हो गया, Ni ना, तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन? Ni, Zn, Cu, Cr, Co और क्या बच्चों? और कुछ है? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, ऐसे बहुत सारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। और कुछ हो सकता है? Pt का नाम सुने, Hg का नाम सुने, Pt का नाम सुने, है ना, Mn का नाम सुने क्या आप लोग? देखे भी होंगे। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर एक चीज और है, Fp है, ठीक, Pb है, इत्यादि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको क्या है यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, वो केंद्रीय धातु परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं। और ये केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उन्हीं के बारे में आपको यहाँ समझाया जाएगा। समझ पा रहे हो? ये जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं या केंद्रीय धातु हैं, इन्हीं सभी के बारे में यहाँ पर समझाया जाएगा कि ये क्या करते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं, इनकी संयोजकताएं कितनी होती है, किससे अधिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा तो उसे दुर्बल केंद्रीय धातु कहते हैं। ऐसी बातें हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये वर्नर सिद्धांत के अंतर्गत बताया जा रहा है। राइट है? चलिए आते हैं। तो लिखा है बच्चों, उप संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु दो प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। पहला प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ आप दूसरी पॉइंट आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकताओं और द्वितीयक संयोजकताओं दोनों को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। समझ पा रहे हो? क्या कह रहा है कि जो धातु होता है, यानी जो ये केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, इनमें प्राथमिक लिखा है ना, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। इतना तो समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझने की बात है। प्राथमिक संयोजकताएं ऋणायन से संतुष्ट होती, जो इनकी प्राथमिक संयोजकता होती है बच्चों, वो किससे संतुष्ट होती है? ऋणायन से। ऋणायन बोले तो माइनस आयन। क्यों समझते नहीं क्या? कौन आयन रहेगा? माइनस बराबर ऋणायन ना। तो ए, हाँ, घटाना, सही बोला, घटाना ना ऋणायन। तो ये चीज तो समझ में आया। अब इसके बाद एक चीज और है, प्राथमिक संयोजकताएं आयनीय एवं द्वितीयक संयोजकताएं अनायनीय होती। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनों को प्रदर्शित करती है और द्वितीयक संयोजकताएं आयनों को प्रदर्शित नहीं करती, वो अनायनिक होती है।
होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अब बच्चों देखो, धातु की द्वितीयक संयोजकताएं, ध्यान से समझो। धातु की द्वितीयक संयोजकताएं, धातु की द्वितीयक संयोजकताएं धातु की चारों ओर त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होता है। इस चीज को आपने अच्छे से लिखा है ना? यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। एक पॉइंट और समझना है इसी में। आपको मैं बताया कि इसमें जो संयोजकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, प्राथमिक और पहली बात समझो, जो संयोजकता 2, 4, 6 तक है, 2, 4, 6 संयोजकताओं को प्रदर्शित करने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं बच्चों? प्रबल धातु के अंतर्गत है ना। और जो 6 के ऊपर 8, 10, 12 संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू? दुर्बल धातु। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? दुर्बल। क्या दुर्बल? धातु। जी, ये जो उपसंयोजी संख्याएं होती हैं वो क्या होंगी? दुर्बल। देखो कैसे, मैंने क्या कहा? 2, 4, 6। ठीक है, कौन कौन? 2, 4, 6। ठीक है, उपसंयोजी संयोजी संख्याएं, ये जो होगी बच्चों ये प्रबल संयोजी संख्या को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? प्रबल। अब इसके आगे जो 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ये क्या करेगी? यह उपसंयोजी जो संख्या होती है वह दुर्बल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करती है? यह क्या है? उपसंयोजी संख्या है। यह भी उपसंयोजी। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है किसी को? किसी को डिस्टरबेंस इसमें किसी प्रकार का? यस या नो? समझ में आ रहा है बात? जवाब मैंने क्या कहा? देखो यहाँ पर 2, 4, 6 उपसंयोजी संख्या, ये जो संख्या है वो प्रबलता को प्रदर्शित करेगा। 8, 10, 12 जो उपसंयोजी संख्या होगी वो दुर्बल संख्या को प्रदर्शित करेगा। इतनी बात क्लियर हो गया? अभी यहाँ पर लिखा है ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होता है। किस ढंग से बच्चों? ज्यामितीय ढंग का मतलब आप लोग समझ सकते हो। ज्यामितीय ढंग का मतलब जो आप लोग इसके पहले स्ट्रक्चर बनाए थे उसी की बात। चलो एक एग्जांपल लेते हैं ना, एक उदाहरण लिया जाए, अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मान लो आ गया गुरु कोष्ठक में Ni, ओके, और यहाँ पर बच्चों हमने ले लिया NH3 का टेट्रा, है ना, और यहाँ पर प्यारे बच्चों ले लिया -2। क्या ले लिया? माइनस। अब इसका हम क्या करेंगे? संरचना सूत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संरचना सूत्र। तो बच्चों ये देखिए, ध्यान से तुम समझो, ये Ni है, Ni तो सेंटर में रहेगा। आपने लिखा है धातु की द्वितीयक संयोजकताएं धातु के चारों ओर त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होता है। तो ये इस तरीके से आपका क्या होगा? व्यवस्थित होगा। कितना है? NH3 4 है। तो यहाँ NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3, यहाँ पर -2 आएगा। ये त्रिविम आकाश, त्रिविम माने 3D, त्रिविम माने क्या? 3D। समझ आ रहा है? 3D मतलब समझ रहे हो? 3D माने 3D Pro, नो, 3D माने 3 डायमेंशन। एका माने, इसका मतलब हो गया जैसे ये जो दिखाई दे रहा है, ये बुक आपको दिखाई दे रही है, ये बुक दिखाई दे रही है, ये कौन सा डायमेंशन है? 3D। कौन सा है? सामने फ्रंट पे दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। नहीं, अगर आप ऐसे पकड़ी हैं, चाहे ऐसे रखी हैं कहीं, तो सामने वाला आपको दिखाई देगा। ये बुक का ये कवर भी दिखाई देगा, ऊपर वाला भी दिखाई देगा।
आप कहीं रख दीजिए, इसको ऐसे ही रख दीजिए, इसको रख दिए हम, तो इसका कौन कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है? सामने वाला तो फ्रंट में तो दिखाई दे रहा है, ये बैक जो पीछे वो तो नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी 3 साइड दिखाई दे रहा है ना, तो इसे कहते हैं 3D डायमेंशन, ठीक है, यानी कि 3D आकार। समझ में बात आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आराम से समझो, यही वर्नर सिद्धांत है, ठीक है। आप वर्नर सिद्धांत को एकदम आसान तरीके से बस ऐसे जान लो, उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता जो होती है बच्चों ऋणायन होती है, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? ऋणायन। जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो क्या होती है? केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर एक ज्यामितीय आकार में व्यवस्थित रहती है, ठीक है। प्राथमिक जो संयोजकता होती है बच्चों आयनिक होती है, और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो अनायनिक, राइट है। केंद्रीय धातु परमाणु डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है सबको लगभग ले लिया जाता है, राइट है। जो दुर्बल आपका होगा 2, 4, 6, ये आपका जो होगा वो प्रबल उपसंयोजी संख्या को प्रदर्शित करेगा। 8, 10, 14 या 10, 12 जो भी है वो आपको क्या करेगा? दुर्बल सहसंयोजी उपसंयोजी संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? कोई डाउट है बच्चों? नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए।